नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं पंडित सुरेश शास्त्री। ख़ास तौर पे हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आने वाली जो नवरात्रि है इसके बारे में हम आप लोगों को विस्तृत जानकारी देना चाहते हैं कि ये नवरात्रि पर्व जो है ये क्यों मनाया जाता है, इसका क्या कारण है और इसके क्या फल हैं। क्योंकि संसार में कोई ऐसा पूजा नहीं है, कोई ऐसा पाठ नहीं है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से करे बिना फल की इच्छा रखते हुए। तो क्योंकि यह कलयुग का समय है तो ऐसे में लोगों को जो है मन के अंदर भावनाएं होती हैं कि अमुक पूजा करने से हमको अमुक फल मिलेगा। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि ये कुंवार नवरात्रि जो है ये खास तौर में क्या फल देती है और किस लिए 9 दिन की उपासना की जाती है। और 10वें दिन हम एक बहुत बड़ी खुशी मनाते हैं जिसको हम कहते हैं विजय दशहरा। यानी उस दिन भगवान श्री राम जो है एक तरीके से देखा जाए अधर्म पे धर्म का विजय होता है और वो विजय को प्राप्त करके और जो है खुशियाँ मनाते हैं। तो इस तरीके से जो नवरात्रि का शुभ आरंभ हो रहा है यानी जो है 26 तारीख को, तो सुबह 6:26 से जो है कलश स्थापना का समय 8:01 तक है। 8:01 तक हम जो है कलश की स्थापना कर सकते हैं। और वहाँ पर समस्त कलश स्थापना का मतलब होता है कि वहाँ पर एक वरुण देवता का आह्वान करना। और हम एक कलश रखते हैं और कलश रख करके उसमें समस्त देवी देवताओं का हम आह्वान करते हैं कि आइए और हम आपकी पूजा करते हैं और आप जो हैं हमको यथा उचित फल प्रदान करें। हर आदमी अपने कामना हेतु अलग अलग प्रकार से जो है उपासनाएं करते हैं। तो इसी तरीके से फिर दोपहर में एक फिर मुहूर्त बनेगा, वो 12:00 से लेकर के और 12:56 तक का जो है एक मुहूर्त ये भी रहेगा। यहाँ पर भी कलश स्थापना किया जा सकता है। कलश स्थापना करने के बाद हम समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और आह्वान करके हम उनको यथा उचित स्थान प्रदान करते हैं। तो जैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार से अगर देखा जाए तो ये जो नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है ये क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर जो है एक ब्रह्म होते हैं जिनको हम भगवान कहते हैं, भगवान ब्रह्म स्वरूप हैं। और जो शक्ति होती है वो हमारी जो हैं जो देवियाँ आती हैं उनमें है, जैसे हमारी 9 देवी हैं ये शक्ति के रूप में हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ब्रह्म और शक्ति में कोई भेद नहीं है। तो इसी तरीके से ये 9 दिन की जो उपासना होती है ये शक्ति की उपासना होती है और यहाँ पर माँ आदि शक्ति जगत जननी का उपासना किया जाता है। समस्त प्रकार के मोक्ष और भोग को देने वाली माँ भवानी परा अम्बा देवी माँ भगवती जो हैं व्यक्ति को इच्छित फल प्रदान करती हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब राम रावण का युद्ध हो रहा था उस समय पर जो है भगवान श्री राम ने 9 दिन की अखंड तपस्या करी थी माँ भवानी का। और अखंड तपस्या करने के बाद माँ ने उनको वरदान दिया था कि हे राम तुम जो है रावण के ऊपर विजय प्राप्त करें। और उसके बाद में विजयदशमी के दिन यानी 10वें दिन भगवान श्री राम ने जो है रावण का वध किया था। और कहावत है, लोग कहते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि रावण नाम की कोई चीज़ थी नहीं, क्योंकि रावण जो नाम था वो एक अहंकार का नाम था। इस तरीके से जो हम व्रत और उपवास जो करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानव जाति हैं और हम बहुत बड़े मतलब एक तुच्छ प्राणी हैं। हमारा इतना बड़ा बुद्धि नहीं है कि हम अपने जीवन में हर किसी चीज़ को जान सकें। इसलिए हम जो हैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। व्रत का मतलब होता है संकल्प, यानी किसी चीज़ का संकल्प करना। जैसे हम संकल्प करते हैं कि हम 9 दिन का अन्न का त्याग करते हैं और हम फल फूल इत्यादि खा करके माँ भवानी की उपासना करेंगे। इसी तरीके से जो है व्रत का मतलब होता है एक संकल्प लेना। और जब आप किसी संकल्प में हो जाते हैं तो आप उस देवता के अधीन हो जाते हैं जिस देवता के निमित्त आपने संकल्प लिया था। उस समय पर क्या है कि आपको खास तौर पे जो हमारे यहाँ पर शास्त्रों में जो बताया गया है कि मनसा वाचा और कर्मणा ये 3 प्रकार के जो हैं गलतियां हम अपने जीवन में करते हैं। एक तो हम मन से करते हैं जो हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, एक इसको पाप कहा गया है। एक हम जो जुबान से कहते हैं एक इसको कहा गया है। और दूसरा कहा गया जो हम कर्म के जरिए करते हैं, यानी जो हम प्रत्यक्ष होकर के करते हैं। तो इस तरीके से जो है मनसा और वाचा ये कहावत कही गई कि कलयुग में ये पाप नहीं लगेगा, लेकिन बाकी जो हैं वो कर्म से किया हुआ पाप लगेगा। तो इसलिए हम माँ भवानी के शरण में जाते हैं क्योंकि वो मुक्त भुक्त प्रदायिनी हैं।
उनको कहा गया है कि जगदम विचितमत्रम किम परपूर्णा करुणास्ति चन्मयी अपराध परंपरा नहीं माता सम उपेक्षिते सुतम मत समापात की नास्ति पापाग्नि त्वत्समा नहीं। क्योंकि ये माँ भवानी के बारे में कहा गया है। ये शंकराचार्य जी कहते हैं अपने स्तुति के अंदर कि तुम्हारे जैसे मतलब इन हमारे किए हुए पापों को भस्म करने वाला कोई और देवता या कोई शक्ति ही नहीं है। तो ये करके हम उपासना करते हैं। वहाँ पर हमें खास तौर पे किसी को भी गलत वचन नहीं बोलना चाहिए, ना किसी के प्रति मन के अंदर गलत भावना लाना चाहिए और ना किसी को गलत दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि मनसा वाचा और कर्मणा ये 3 प्रकार के पाप होते हैं। इन तीनों प्रकार से बचना चाहिए। जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़े गुनाह हो जाते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, जिसका प्रायश्चित कर लेने से भगवान हमें माफ कर देता है। इस तरीके से जो ये 9 दिन का बनाया गया, वैसे साल में 4 नवरात्रि होती हैं जिनको हम 2 गुप्त नवरात्रि कहते हैं, और ये जो 2 नवरात्रि हैं इनको हम सर्वजन कहते हैं, यानी इनको सभी लोग करते हैं और सभी लोग माँ भवानी के शरण में जाते हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। उस समय पर क्या होता है, जिस समय हम अन्न का त्याग करते हैं और हम फल फूल इत्यादि का सेवन करते हैं, उस समय हमारी वाणी और हमारी शरीर और हमारा मन ये स्वस्थ हो जाता है, यानी स्वच्छ हो जाता है। उस समय हमारे अंदर किसी भी प्रकार किसी के प्रति गलत भावना नहीं उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से ये जो क्वार नवरात्रि की जो उपासना है, ये एक तरीके से शक्ति का उपासना है, यानी शक्ति प्राप्त करने के लिए है। यानी जो आदमी 6 महीने तक कार्य करता है, जैसे आप कोई काम करते हैं 10 घंटे 8 घंटे करते हैं, उसके बाद क्या है कि आप आराम करने चले जाते हैं। जब आप सोते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि हमको पुनः नया ऊर्जा प्राप्त हुआ है और हम फिर दूसरे दिन बढ़िया काम कर पाते हैं। इसी तरीके से जब हम धर्म से जुड़े रहते हैं और हम जब उपासना करते हैं या हम उपवास करते हैं, तो उस समय पर हमारी क्या होती है, स्वास्थ्य भी बढ़िया होता है, हमारी जठराग्नि सही हो जाती है, हमारी पाचन क्रियाएं सही हो जाती हैं। इसलिए डॉक्टर भी कहता है कि साल में कम से कम कुछ नहीं तो 20-30 दिन का उपवास जरूर करना चाहिए। तो एक तो ये हो गया जो कि उपवास हमारे स्वास्थ्य के लिए होता है। दूसरा, उपवास इसलिए हम करते हैं क्योंकि उस समय हमको यह एहसास होता है और हमको यह आभास होता है कि हम माँ भवानी की उपासना कर रहे हैं। माँ भवानी की उपासना जब देव राज इंद्र का जब सिंहासन चला गया, तब उन्होंने भी माँ भवानी की उपासना करी। इसके बाद आप देखेंगे शास्त्रों में बड़े बड़े, जैसे सूरत नामक जो वैश्य था और वो राजा, जब उनका राज खो गया तो वो मेघा ऋषि के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा तत्क्षण कल्याण हो जाए। फिर वो माँ भवानी के बारे में बताते हैं और उनसे वो साधना करवाते हैं। साधना करने के बाद माँ भगवती स्वयं प्रकट होती हैं और कहती हैं कि जिस अभिष्ट वर के लिए आपने मुझे याद किया, हे राजन बताइए और हे वैश्य बताइए कि आपके मन में क्या अभिलाषा है, क्या भोग भोगने की इच्छा है। तो राजा ने कहा कि हे माँ, मैं अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ। और उस वैश्य ने कहा कि मेरा इस संसार से दिल हट चुका है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया अपने पौत्र पौत्रों, अपने पुत्र बहुओं के लिए किया, अपनी पत्नी के लिए किया, लेकिन जब मेरे ऊपर संकट आया तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया। इसलिए हे माँ भवानी, मुझे पुनः अब कुछ नहीं चाहिए, अगर आप दे सकती हैं तो हमें मोक्ष दें और आप अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। इस तरीके से दोनों ने, एक ने राज पाया और दूसरा मोक्ष पाया। तो इस तरीके से जब भी हमको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो हम कहाँ जाते हैं? हम भगवान के शरण में जाते हैं और भगवान की शरण में जाकर के हम एक साधना और उपासना करते हैं। और इससे क्या होता है कि ईश्वर हमारे आए हुए जो कष्ट हैं इनको वो हर लेते हैं। इसी तरीके से कहावत कही गई है कि ये जो सृष्टि है ये दैवों के अधीन है, यानी भगवान के अधीन है। भगवान किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। मंत्र किसके पास है? ब्रह्मज्ञानी के पास है। ब्रह्मज्ञानी का मतलब कि जिसने उस ब्रह्म को प्राप्त कर चुका हो, जिसे वो ज्ञान मिल चुका हो। वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, वो किसी को भी मिल सकता है। जैसे हमारे रामचरितमानस के जो रामायण है उसके सबसे बड़े रचयिता महर्षि वाल्मीकि हुए, जिनको भगवान श्री राम क्या कहते थे? भगवान वाल्मीकि कहते थे।
थे। इसी तरीके से महाभारत की भी रचना करने वाले, तो ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों को रचना करने वाले कोई पंडित नहीं थे, इसलिए किसी की कोई जात नहीं होती है। पहला नंबर, इंसान जो ब्रह्म को प्राप्त कर ले वही पूजनीय और वंदनीय हो जाता है। तो जो मंत्र होता है वो ब्रह्म के पास होता है, यानी ब्राह्मण के पास होता है जो ब्रह्म को जानता हो। और जब हम उस मंत्र को धारण करते हैं और जब हम उनका पूजन पाठ करते हैं, यानी जब हम उनका जप तप करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमको एक शक्ति मिलती है। जैसे कहा क्या गया कि मंत्र जो है वो एक तरीके से पुरुष है और जो माला है वो स्त्री है। जब हम उसके ऊपर जपते हैं तो उससे जो निकलने वाला फल है वो बहुत बड़ा फल हमको प्रदान करता है। इतना बड़ा फल कि हमको दैनिक, दैविक और भौतिक, ये जो 3 प्रकार के ताप हैं, इनसे हमको दूर रखता है। उसके साथ साथ में पूरे संसार का कल्याण हेतु हमारे मन में एक ऐसी भावना उत्पन्न करता है कि जिससे हम लोगों की मदद कर सकें। तो इस तरीके से जो ये उपासना का समय जो 9 दिन चल रहा है, इसमें एकाग्रचित्त का मतलब होता है कि जिस समय आप पूजा कर रहे हो उस समय घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि वहां पर खटपट, टीवी की आवाज या ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो साधना काल, जो पूजा की अवधि होती है, वो प्रायः जो सिद्ध लोग करते हैं वो उनकी जो उपासना होती है वो 12 बजे से लेकर 4 बजे रात्रि के बीच में होता है कि ये 4 घंटे का जो समय है ये शक्ति प्राप्त करने का समय है। और इस समय पर समस्त जो है लोग जो हैं सो रहे होते हैं और वहां पर कोई शोर शराबा नहीं होता है, क्योंकि शक्ति की उपासना जो है रात्रि में किया जाता है और ब्रह्म की उपासना यानी दिन में किया जाता है, क्योंकि शक्ति जो होती है वो दिग्बली नहीं रात्रि बली है। इसलिए जो है साधना करने का जो समय है वो 10 बजे के बाद, आम आदमी के लिए 10 बजे के बाद आप आराम से बैठिए और बैठ करके कुछ नहीं कर सकते हैं तो 2-3 काम तो आपको करना ही चाहिए। अगर आप देव भाषा संस्कृत अगर जानते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं संस्कृत क्या है, संस्कृत देव भाषा है, क्योंकि वो देवताओं की भाषा है, वो आम जनों की भाषा नहीं है। जब हम संस्कृत में कोई चीज पढ़ते हैं तो वो देवता सुनते हैं। इसलिए अगर आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान है तो आपको जो है दुर्गा सरस्वती का संपूर्ण एक पाठ जरूर करना चाहिए और पाठ करके मां भवानी को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। अगर आप इसमें करने में असमर्थ हैं या आप नहीं जानते हैं तो आपको दुर्गा चालीसा का या काली कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। उसके बाद नवारण मंत्रों का जाप जितना हो सके, 1 माला से 100 माला तक, 10 माला तक, 20 माला तक, यथाशक्ति आपसे हो सके। ऐसा नहीं कि एक दिन आप 50 माला कर रहे हैं तो दूसरे दिन आप जो है 20 माला कर रहे हैं। आपको हमेशा एक बढ़ा सकते हैं पर घटा नहीं सकते हैं। इस तरीके से आप 9 दिन तक मां भवानी की उपासना करिए। इसमें व्रत में जो है बहुत नियम का पालन करना पड़ता है। उस समय आपको जमीन पर शयन करना होता है, आपको जो है खान पान रहन सहन पर आपको बहुत बड़ा जो है एक तरीके से नियंत्रण रखना पड़ता है। आहार विहार निद्रा मैथुन इत्यादि इन सब का विशेष ध्यान रखना होता है। इसके बाद में क्या है कि आप जो हैं सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठ करके सबसे पहला नंबर क्या है, सूर्य देव को जल डालें, क्योंकि और भगवान को हमने देखा कि नहीं देखा, लेकिन सूर्य का जो हमारे जीवन में महत्व है वो प्रत्यक्ष है, हम उनको प्रत्यक्ष देखते हैं। और सूर्य जो है एक तरीके से देखा जाए तो हमारे जीवन का एक पावर बैंक है जो कि हमको एक तरीके से पावर देता है। जहां पर अंधेरा होगा वहीं रात्रि होगा, जहां पे प्रकाश नहीं होगा वहां रात्रि होगा, और जहां प्रकाश होगा वहां रात्रि नहीं होगा। तो इस तरीके से जब भी सूर्य जब घूमते हैं, जब वो अदर दिशा में चले जाते हैं तो हम यहाँ रात मनाते हैं, और उसके बाद जब फिर वो आते हैं तो हम उनको दिन मनाते हैं। तो इस तरीके से सूर्य भगवान को जल दें। जल देने के बाद आप जो हैं फिर उसके बाद में बैठ करके और विधिवत माँ भवानी का पूजन करें। उसके बाद में जो है कम से कम पंच प्रकार से जो है माँ भवानी का जो है पूजन करें। माला चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, उनको जो है भोग लगाएं, उनको स्नान करवाएं, चंदन लगाएं, इस तरीके से उनका जो है करें। और आप ये सोच करके करें जो सामने विग्रह है, यानी हम जिनकी प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, जिनकी हम पूजन कर रहे हैं, वो साक्षात माँ भवानी हैं और हम उनकी पूजन कर रहे हैं, उनका साक्षात कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपने मन के अंदर भावना रखिए, क्योंकि बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना होती है उसी तरीके से भगवान उनको दिखाई पड़ते हैं और भगवान उनका मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए आप अपनी भावना को बहुत बढ़िया रखें और रख करके जो है आप ये सोचें कि मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं। प्रत्यक्ष करिए। उसके बाद आहार, खास तौर पे अल्प आहार, अल्प आहार का मतलब कम आहार आप करिए। और करने के बाद जो है हमेशा आप जो है उठते बैठते जागते माँ भवानी का याद करें। इस तरीके से अगर आप 9 दिन तक नवरात्रि रखते हैं तो आपका जो भी अभिष्ट कार्य होगा वो अवश्य सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि मेरे शास्त्रों में लिखा हुआ है, सब कुछ झूठा हो सकता है लेकिन सनातन कभी झूठा नहीं हो सकता। और जो सनातन है वो शास्त्र है, यानी जो शास्त्र को जानता है वही सनातन है। तो इस तरीके से सनातन में कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं लिखी है जो गलत लिखी हो और जिनको ना करने पर ना प्राप्त किया जा सके। मन में भटकाव नहीं होना चाहिए, मन आपका एकदम एकांकित होना चाहिए। आपने देखा कि बड़े बड़े महकासुर, सम्रासुर, कितने बड़े बड़े राक्षस पैदा हुए। इन्होंने जब तपस्या करी तो एक अनवरत कई हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहे और अन्यथा क्या हुआ, उनको वो बल प्रदान हुआ। जिस तरीके से आप शास्त्रों में पढ़ते हैं कि एक महामूर्ख ने जो है महादेव की उपासना करके, जो बुद्धिहीन व्यक्ति था उसने उपासना किया और उपासना करने के बाद महादेव से एक ऐसी शक्ति प्राप्त करी कि हम जिसके ऊपर हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। उसका नाम आगे चल करके शास्त्रों में भस्मासुर पड़ा, जो कि एक डरपोक व्यक्ति था, बहुत डरता था, अस्थिर बुद्धि का था। लेकिन उसने भगवान से ऐसा बल मांग करके, ऐसी शक्ति मांग करके आज वो सब समस्त संसार में लोग उसे जानते हैं। तो इसलिए ख्याति प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, यानी जो भी आपकी भावनाएं हैं, जितनी प्रकार की भावनाएं हैं आपके मन में, अगर आप प्रभु को उस निमित्त मान करके अगर आप पूजा करेंगे तो आपको उसकी प्राप्ति जरूर होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 26 तारीख से नवरात्रि पर्व चालू होने वाला है। तो आप लोगों को हम अपने चैनल के माध्यम से, जन भावना टाइम्स के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप लोग खूब तन मन और धन से भी माँ भवानी की पूजा करें और जो कुछ भी जीवन में समस्याएं आ रही हैं इनके लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके और माँ भवानी से इसका मांगें। इस तरीके से मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको 9 दिन तक मैं आपको पूजा पद्धति के बारे में, कौन सी देवी का किस प्रकार से पूजन करना है, इनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। अब हमको दीजिए इजाजत, फिर हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय माता जी।